आप देख रहे हैं भूत माफिया सिफान के साथ। आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिस पर यकीन करना शायद ही नामुमकिन हो। तो सोचिए, आधी रात, सुनसान सड़क और एक बस जिसमें आप और ड्राइवर ही हो। लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़े आपको पता लगे कि आप अकेले नहीं हो। बने रहे एंड तक। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं बस स्टैंड पर अकेला खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। तभी अचानक दूर से एक हेडलाइट दिखी। एक पुरानी लाल बस आई और धीरे से मेरे पास रुकी और धीरे से दरवाजा खुला और मैं बस में चढ़ गया। अंदर जाके देखा तो कोई भी पैसेंजर नहीं था, सिर्फ एक ड्राइवर ही था। मैंने पूछा कि बस खाली क्यों है। ड्राइवर ने धीमी आवाज से कहा, यात्री हो या ना हो, मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, बस तो चलेगी। मैं हिचकिचाया और जाके सीट पर बैठ गया। बस जंगल के बीच सुनसान रास्ते पर दौड़ने लगी। मैंने खिड़की के बाहर देखा तो घना अंधेरा था। पेड़ मानो ऐसे लग रहे हो कि हमारी बस का पीछा कर रहे हो। ड्राइवर अजीब सा गाना गुनगुना रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। अचानक मुझे लगा कि पीछे की सीट से किसी की आवाज़ आ रही हो, जैसे कि कोई बातें कर रहा हो। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सारी सीटें खाली थी। अब धीरे धीरे बस का माहौल बदलने लगा था। खिड़कियों पे धुंध जम गई थी। तभी मेरी नज़र शीशे पे गई तो पीछे की सीटों पर धुंधली आकृतियां बैठी थी। उनके चेहरे तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, पर उनकी लाल आंखें मानो मुझे ही घूर रही हो। मैंने हड़बड़ा कर ड्राइवर से पूछा, कौन है ये लोग? तो ड्राइवर हंस पड़ा और ड्राइवर बोला, ये यात्री रोज हमारे साथ सफर करते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक से बस का टेम्परेचर गिर गया। मेरी सांसें अब मानो कि जमने लगी हो। पीछे से किसी ने अचानक से सीट पर हाथ पटका। मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन ड्राइवर ने कहा, शांत रहो, अब तुम भी इनके साथ शामिल होने वाले हो। तभी एक परछाई उठी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल इतनी अजीब थी जैसे कि हवा में तैर रहा हो। उसकी आंखें बिल्कुल ही काली थी और हाथ खून से सने हुए थे। मैं दरवाजे की तरफ भागा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुला ही नहीं। वही देखकर ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा और बस एकदम रुक गई। उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, तेरी मंजिल आ गई, अब तू कभी भी इस बस से बाहर नहीं जा पाएगा। और अगले ही पल सारी परछाइयाँ मेरे चारों तरफ आ गई और उसके बाद मुझे सिर्फ अंधेरा ही याद है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर हिम्मत हो तो अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।